वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो हर बार की तरह इस हफ्ते भी आ गया हूं आपके लिए इस हफ्ते के रिलीज होने वाले ओटीटी पे रिलीज होने वाले कंटेंट को लेके, जिसमें इस हफ्ते में अभी तक रिलीज हो चुकी या होने वाली सभी बढ़िया वेब सीरीज और मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि एंटरटेनमेंट की अपडेट ऐसे ही आपको हमेशा मिलती रहे। बाकी डेली की डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए हर बार की तरह पहले शुरुआत करते हैं इस हफ्ते में अभी तक रिलीज हो चुकी कुछ बड़ी वेब सीरीज और मूवीज के साथ, जिनको चुपचाप रिलीज कर दिया गया या फिर किसी को उनके बारे में पता नहीं चला। जिसमें सबसे पहले 18 दिसंबर को ZEE5 पे रिलीज हुई एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज षड्यंत्र, जिसको 18 दिसंबर को ही 2 पार्ट्स में रिलीज किया गया। जिस सीरीज की पूरी कहानी एक ही घर में सेट है, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत हैं, जिसमें अपने ही अपनों को षड्यंत्र का शिकार बनाते हैं। बाकी क्या खेल चल रहा है इस कहानी में, वो अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है कटरीना कैफ की एक नई हॉरर कॉमेडी मूवी फोन बूथ, जिसे अभी आज से ही सरप्राइज रिलीज करते हुए Amazon वीडियोस के ऑन डिमांड मीन्स के रेंट पे रिलीज कर दिया गया है, जिसे अभी थोड़े से पैसे रखते हुए देख सकते हैं। और जल्दी ही नेक्स्ट वीक में हमें ये मूवी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिल जाएगी। जिसकी कहानी 2 फनी एंड डम से घोस्टबस्टर्स की होने वाली है, जिनको कटरीना कैफ के रूप में एक ब्यूटीफुल भूत मिलती है, जो उनके पास एक बिजनेस आइडिया लेके आती है, लेकिन उसका असली प्लान कुछ और ही होता है। और कहानी एंड तक जाते जाते हंसते हंसते किस हो जाती है, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद है iTunes पे रिलीज हुई एक नई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अबैंडन, जिसे अभी 19 दिसंबर से ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही iTunes पे रिलीज कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक फैमिली की है जो एक नए रिमोट एरिया फार्म हाउस में मूव होते हैं। मतलब कि उस घर के आसपास ज्यादा आबादी नहीं होती, तो अपने छोटे बच्चे के साथ कुछ दिन रहने के बाद उन्हें इस घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जो समय के साथ अपने ही राज खोलने वाला है, जो हमें इस कहानी में हॉरर एंड मिस्ट्री के साथ दिखाया जाने वाला है। और ये एक बढ़िया क्वालिटी हॉरर मूवी है, जो अभी iTunes के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद 2020 की एक चाइनीज एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी स्नाइपर टाइगर यूनिट, जिसे अभी हिंदी डब करते हुए इंडिया में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक टाइगर सिक्योरिटी टीम की होती है, जो एक कंपनी के लिए काम करते हैं, और एक मिशन के फेल होने के कारण एक ऑफिसर को डिमोट करते हुए सिक्योरिटी ऑफिसर बना दिया जाता है। और अभी उनकी टीम को एक नया मिशन मिलने वाला है, एक खतरनाक एरिया से एक वैन को सिक्योरिटी के साथ ले जाने का, जहाँ पे ही उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है जब वहाँ के लोकल टेररिस्ट उन पे अटैक करने वाले हैं। तो कैसे वो बच पाते हैं या नहीं, और अपना मिशन कैसे पूरा करते हैं, वही इस मूवी में एक्शन और थ्रिल भरपूर दिखाया जाने वाला है, जो अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक और नई चाइनीज हिंदी डब मूवी नोवेयर टू हाइड, जिसे भी अभी हिंदी डब करते हुए ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे 19 दिसंबर से ही रिलीज कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक लड़की और उसके भाई की, जिसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता ने उसकी कभी भी परवाह नहीं की, जो अभी एक बिंदास एंड डेयरिंग कैरेक्टर बन चुकी है और छोटे छोटे कदम चलते हुए एक बड़ी स्टील बिजनेसमैन बन जाती है, जो अभी रशियन मार्केट में भी एंटर करने वाली है। लेकिन जैसे दुनिया में किसी की भी जिंदगी आसान नहीं होती, वैसे ही उसकी जिंदगी भी मुश्किलों से भरी हुई है, जो हमें एक्शन और कॉमेडी के साथ दिखाया जाएगा इस मूवी में, जो अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक और चाइनीज हिंदी डब मूवी कुंग फू किंग, जो 2021 की मूवी है और अभी हिंदी डब करते हुए ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज कर दिया गया है। जिसमें पुराने टाइप का कुछ एक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसमें एक मुक्के से कई बंदे इधर उधर हवा में उड़ते हुए देखते रहते हैं, जिसमें मुझे तो जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंडिया में भी कईयों को ये मूवीज अभी भी पसंद है। अभी ये मूवी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक और चाइनीज एक्शन फैंटेसी थ्रिलर मूवी एलियन इन्वेजन, और इसे भी हिंदी डब करते हुए ZEE5 के ही OTT प्लेटफॉर्म पे 19 दिसंबर से ही रिलीज कर दिया गया है। जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलने वाली है, जब कुछ एलियन धरती पे अटैक करने वाले हैं, तो कैसे धरती वाले कुछ लोग इन एलियन से लड़ते हुए जीतने वाले हैं या नहीं, वही इस मूवी में साई-फाई एक्शन के साथ दिखाया जाने वाला है, जो भी अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है गिप्पी गरेवाल की एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी हनीमून, जो कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो बाकी कई पंजाबी मूवीज के जैसे ही फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही अवेलेबल हुई है, बट इसके सबटाइटल कई लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो चुके हैं नेटफ्लिक्स पे। इसके बाद नेटफ्लिक्स की एक नई ओरिजिनल कॉमेडी ड्रामा मूवी ए नॉट सो मैरी क्रिसमस, जिसे अभी 20 दिसंबर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक ऐसे बंदे की होने वाली है, जिसको एक श्राप मिलता है कि पूरे साल में उसने जो भी जिंदगी जी है वो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसे याद रहने वाला है तो बस एक क्रिसमस का डे। तो साल दर साल उसकी जिंदगी में ऐसे ही चलते रहने वाला है, जिसमें कॉमेडी भी काफी बढ़िया होने वाली है। लेकिन इस कहानी का एंड क्या होगा और कैसे आगे बढ़ेगी, वही इस मूवी में देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है।
इसके बाद नेटफ्लिक्स की हिट एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी सीरीज ट्रोल्स, जिसका नया पार्ट अभी 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें एक एडवेंचर भरी कहानी हंसाते हुए दिखाई जाने वाली है, जो अभी नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है हॉलीवुड की 2022 की एक नई एक्शन कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी हाई हीट, जिसे अभी वीडियो ऑन डिमांड पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक किचन से शुरू होगी। जब एक लोकल माफिया एक रेस्टोरेंट को जलाना चाहते हैं तो उस रेस्टोरेंट की मालिक शेफ अपने हाथों से चाकू चलाने का अंदाज दिखाने वाली है, जो उसके पास्ट को याद दिलाने वाला है, जिसने अपने पास्ट में ऐसे ही कई गैंगस्टर्स को ठिकाने लगाया हुआ था। तो अभी उसका पास्ट उसके सामने फिर से आने वाला है, जो हमें एक्शन थ्रिल और कॉमेडी के साथ दिखाया जाने वाला है, जो एक रिकमेंडेड मूवी है, लेकिन अभी ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद एक नई टर्किश रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज हार्ट बीट, जिसे अभी 20 दिसंबर से VR OTT के प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक लड़की की होने वाली है, जो अपने बढ़िया टीचर से सीखते हुए एक बढ़िया डॉक्टर बन जाती है और काफी सालों बाद अपने टीचर से फिर से मिलने वाली है, लेकिन अभी एक स्टूडेंट टीचर के जैसे नहीं, बल्कि साथ में काम करते हुए क्लीक के जैसे, जहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू होने वाली है। बाकी ये रोमांस भरी ड्रामा सीरीज है, तो जिनको भी रोमांटिक सीरीज देखना पसंद है उनके लिए रिकमेंडेड होने वाली है। इसके बाद नेटफ्लिक्स की एक नई जापानीज एनिमी एक्शन एडवेंचर मूवी द 7 डेडली सीन्स, जिसे अभी 20 दिसंबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक प्रिंसेस की होने वाली है, जिसका राज्य किसी ने हथिया लिया है, तो वो अपने राज्य को वापस पाने के लिए एक नई टीम बनाती है। बाकी जिनको एनिमी सीरीज देखना पसंद है उनके लिए बढ़िया सीरीज होने वाली है, लेकिन अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद एक और चाइनीज हिंदी डब मूवी द राइज ऑफ हीरो, जो 2019 की एक्शन मसाला मूवी है, जिसे अभी बुक माई शो पे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें भी हमें कुछ पुराने टाइप का ही एक्शन देखने को मिलने वाला है, जब बंदे फूंक मारे ही हवा में उड़ने लगते हैं। इसके बाद नेटफ्लिक्स की एक हिट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज एमिली इन पेरिस का सीजन 3, जिसे अभी 21 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एमिली नाम की एक लड़की की होती है, जो अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए पेरिस में मूव होती है, जहाँ पे पहुँचने के बाद उसका करियर तो ठीक ठाक चलने लगता है, लेकिन जब तक उसका रोमांस उसके बीच नहीं आता, तो अभी वो 2 नाव में फंस चुकी है, जिसमें से उसे एक ही चूज करना होगा, रोमांस या फिर अपना करियर। तो सीजन 1 से शुरू होकर कहानी अभी सीजन 3 में कहाँ पे पहुँचने वाली है, वही इस कहानी में दिखाया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स की एक हिट ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई एम ए किलर का सीजन 4, जिसे अभी 21 दिसंबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी हमें एक ऐसे क्रिमिनल को दिखाने वाली है, जो अपने आप को बचाने के लिए एक बुरे एक्सीडेंट के बाद एक मर्डर के जुर्म में जेल में भेज दिया जाता है, जिसे वहाँ पे उम्र कैद हो जाती है। तो बाकी उसकी पूरी कहानी क्या थी और आगे उसके साथ क्या होने वाला है, वही इस ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज में दिखाया जाने वाला है। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक नई कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज बिग बैड, जिसे अभी 21 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया कि इसे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा या नहीं, जो अभी तक सरप्राइज ही रखा गया है, जिसके बारे में हमें आज ही पता चलने वाला है, जिसकी कहानी एक ऐसे बंदे की जिंदगी को दिखाने वाली है, जिसके पास शुरू में ना तो पैसा था और ना ही कोई पावर और ना ही किसी की सपोर्ट, लेकिन कैसे वो एक बड़ा लेजेंड बन गया, वही इस सीरीज की कहानी में क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है। इसके बाद MX प्लेयर की एक नई इंस्पिरेशनल कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज सेल्समैन ऑफ द ईयर, जिसे अभी 21 दिसंबर से MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है और सभी एपिसोड एक साथ ही रिलीज कर दिए जाएंगे, जिसकी कहानी हैदराबाद के एक बंदे की होने वाली है, जो दिल्ली का दिल जीतने आने वाला है। बाकी कैसे हमें इंस्पायर करने वाला है और कितना हंसाने वाला है, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद साउथ की एक नई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मसूदा, जिसे अभी 21 दिसंबर से आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बढ़िया क्वालिटी मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक बढ़िया हॉरर कहानी देखने को मिलेगी। इसके बाद है हॉइचॉय की एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज कारागर का पार्ट 2, जिसे अभी 22 दिसंबर से हॉइचॉय के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी इस सीरीज के पार्ट 1 में एक ऐसे क्रिमिनल से शुरू हुई थी, जो एक जेल के खाली पड़े हुए कमरे में अचानक से वहाँ पे दिखने लगता है, जिसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता कि वो कहाँ से आया, कौन है और वहाँ पे कैसे पहुँचा और उसका मकसद क्या है, जो कहानी अभी इस पार्ट 2 में भी जारी रहने वाली है। इसके बाद है साउथ की एक बड़ी एक्शन मसाला मूवी लाठी, जिसे अभी 22 दिसंबर से ओनली थिएटर्स में एंड ओनली तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।